हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये सच्ची कहानी फुटबॉल की दुनिया के एक ऐसे ध्रुव तारे की है जिसकी चमक पुर्तगाल से जरूर शुरू हुई, लेकिन कब ये पूरी दुनिया को रोशन करने लगी पता ही नहीं चला। क्या आप सोच सकते हैं कि एक माली का बेटा सिर्फ 25 साल की उम्र में अरबों खरबों का मालिक बन बैठा? क्या आपको पता है टीन की एक छत के नीचे रहने वाले परिवार का लड़का इतनी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचा? क्या कोई कल्पना कर सकता है जिस रोनाल्डो की मां दूसरों के घर में खाना बनाया करती थी, उसका बेटा बड़े बड़े होटल का मालिक क्यों बना? क्या आप जानते हैं दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों के हीरो की जिंदगी में एक लम्हा ऐसा भी आया जब वो मौत के बेहद करीब पहुंच गया था? अगर आप इन बातों की गहराइयों और डिटेल्स ज्यादा नहीं जानते तो आज दुनिया के टॉप फुटबॉलर्स में शुमार क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी की फैक्ट फाइल का एक एक फोल्डर पढ़ लीजिए। इस कहानी को सुनेंगे तभी समझेंगे कोका कोला कंपनी को धूल चटाने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो आखिर किस चिड़िया का नाम है। 5 अप्रैल 1985 को पुर्तगाल के फुंचाल में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो के पिता जोस डेनिस अवियरो बेहद गरीब थे। उस वक्त वो फुंचल के नगर निगम में कुक और माली का काम किया करते थे। एक टीन शेड वाले घर में पहले से रोनाल्डो के पिता, माँ, बड़ा भाई और 2 बड़ी बहनें रहती थीं। लेकिन कंगाली में आटा गीला तब हो गया जब रोनाल्डो का जन्म हुआ। अब 5 लोगों का परिवार 6 का बन चुका था। रोनाल्डो की मां मारिया डोलोरेस ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि वो अपने चौथे बच्चे यानी रोनाल्डो को जन्म ही नहीं देना चाहती थी, वो एबॉर्शन करवाना चाहती थी। इसके पीछे 3 बड़ी वजह थी। एक तो उनके परिवार में पहले से 3 बच्चे मौजूद थे, दूसरे में कि उनका पूरा परिवार गरीबी में गुजर बसर कर रहा था, और तीसरे में रोनाल्डो के पिता पियक्कड़ हुआ करते थे। लेकिन शुक्र है उस डॉक्टर का जिसने रोनाल्डो की मां का एबॉर्शन करने से मना कर दिया। वही महान योद्धा बनता है। सोने से भी चमकीला कुंदन तभी बनता है जब बच्चा कड़ी धूप में सिकता है, भट्टी में तपता है। यही रोनाल्डो के साथ हुआ। डॉक्टर की जिद पर रोनाल्डो का जन्म तो हो गया, लेकिन पूत के पांव पालने में ही दिखने लगे। जैसे जैसे रोनाल्डो बड़े होने लगे, उनका हुनर उनके कदमों को चूमने लगा। दरअसल 5 साल की उम्र में ही रोनाल्डो के नन्हे नन्हे कदम किसी मैजिशियन की तरह मैजिक दिखाने लगे। अपनी उम्र के बच्चों से कहीं बेहतर फुटबॉल खेलने लगे। ऐसा लगा मानो मां के पेट से ही फुटबॉल सीख कर आया हो। रोनाल्डो बचपन से ही क्लासिक फुटबॉल खेला करते थे। उनकी ड्रिबलिंग का किसी के पास कोई भी तोड़ नहीं होता था। बचपन में वो क्लास में कम और फुटबॉल के ग्राउंड में ज्यादा नजर आते थे। यही वजह है कि सिर्फ 7 साल की उम्र में उन्हें एडोरिनो फुटबॉल क्लब के लिए चुन लिया गया, जहां वो 4 साल तक खेलते रहे। बाद में इसी क्लब से रोनाल्डो के पिता किटमैन के तौर पर जुड़ गए। समय के साथ रोनाल्डो की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी और उनके खेल में निखार आता जा रहा था। जब रोनाल्डो 10 साल के हुए तो उन्हें पुर्तगाल के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब में एंट्री मिल गई। इस क्लब के लिए रोनाल्डो करीब 2 साल तक खेलते रहे। अभी रोनाल्डो 12 साल के हुए थे तभी उन्हें स्पोर्टिंग लिस्बन के बड़े ऑफिसर्स ने 1,500 पाउंड में साइन कर लिया। रोनाल्डो पढ़ तो रहे थे, लेकिन बॉल और गोल के बीच वो स्कूलिंग को हल्के में लेने लगे। मैदान में ड्रिबलिंग का जादूगर स्कूल में जल्द ही बैड कैरेक्टर बन बैठा। दरअसल 14 साल की उम्र में एक दिन स्कूल में ऐसा वाकया हुआ जिसने रोनाल्डो को बद से बदनाम कर दिया। दरअसल रोनाल्डो अन्य स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर हो रहे थे, तभी एक दिन उन्होंने अपने टीचर पर गुस्से में कुर्सी फेंक दी, जिसके बाद उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। टीचर ने आरोप लगाया कि रोनाल्डो ने पूरी क्लास के सामने उनकी बेइज्जती की। स्कूल के टाइम से जो रोनाल्डो की जिंदगी में बुरे दौर की शुरुआत हुई वो अगले 1 साल तक रही। रोनाल्डो जब 15 साल के हुए तब उनकी जिंदगी में एक बार फिर बुरा दौर शुरू हुआ। उन्हें पता चला कि वो रेसिंग हार्ट नाम की बीमारी से ग्रसित हैं। दरअसल रेसिंग हार्ट नाम की बीमारी ऐसी बीमारी है जिसमें किसी इंसान का दिल आम इंसान के दिल से ज्यादा तेज धड़कता है। रोनाल्डो के साथ दिक्कत इसलिए भी बहुत बड़ी थी क्योंकि उन्हें उनका काम ही था फुटबॉल के मैदान पर दौड़ना।
और अब उन्हें परेशानी होने लगी थी। रोनाल्डो ने कुछ दिनों का ब्रेक लिया, उन्होंने सर्जरी करवाई और जल्द ही मैदान पर धमाकेदार वापसी की। हाँ, इस दौरान एक बुरी खबर उनके लिए आई। उनके पिता का देहांत हो गया और उनकी मां को दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम करना पड़ा। लेकिन रोनाल्डो ने हार नहीं मानी। वो हालातों से लड़ते रहे और अपने खेल में निखार लाते रहे। मेहनत के दम पर ही रोनाल्डो मंजिल के करीब पहुंचने लगे। अभी वो 17 साल के ही हुए थे कि उन्होंने पहला बड़ा क्लब मैच खेला। रोनाल्डो ने 7 अक्टूबर 2002 को प्राइमेरा लीग में डेब्यू किया और मोरेरेंस के खिलाफ 2 गोल दागे। इस मैच को रोनाल्डो की टीम ने 3-0 से जीत लिया। इसी गेम से रोनाल्डो पर दिग्गज फुटबॉलर और मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर एलेक्स फर्ग्यूसन की नजर पड़ गई। फर्ग्यूसन की बदौलत एक साल के अंदर साल 2003 में सिर्फ 18 साल की उम्र में रोनाल्डो को इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने $17 मिलियन में साइन कर लिया। ये रोनाल्डो की लाइफ की सबसे बड़ी डील थी। इसके बाद रोनाल्डो कभी नहीं पलटे, लगातार पैसों के पायदान में ऊपर चढ़ते रहे। मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे फुटबॉल क्लब में रोनाल्डो से पहले कोई पुर्तगाली प्लेयर शामिल नहीं हुआ था। दुनिया के सबसे बड़े क्लब के साथ रोनाल्डो करीब 10 साल तक जुड़े रहे। दोनों का ये साथ अप्रैल 2009 में जाकर छूटा। इसके बाद रोनाल्डो दूसरे स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड के साथ जुड़े। रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो को $80 मिलियन में खरीदा। मैनचेस्टर यूनाइटेड में जहां रोनाल्डो 7 नंबर की जर्सी पहनकर खेले, तो वहीं रियल मैड्रिड में उन्हें 9 नंबर की जर्सी मिली। लेकिन एक और दिग्गज प्लेयर राउल ने अपनी 7 नंबरी जर्सी रोनाल्डो के नाम कर दी। अपने इतने लंबे करियर में रोनाल्डो ने बैलन डी'ओर, वर्ल्ड सॉकर प्लेयर ऑफ द ईयर, गोल 50, प्रीमियर लीग गोल्डन बूट, पिचिची अवार्ड, फीफा पुस्कास अवार्ड, फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर जैसे कई अवार्ड अपने नाम कर लिए। कहते हैं कि रोनाल्डो जब फ्री किक मारते हैं तब उनकी रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। रोनाल्डो ने अपने पूरे करियर में खेलते हुए 790 से ज्यादा गोल किए। इनमें से 100 से ज्यादा गोल तो सिर्फ उन्होंने हेडर से किए हैं, जबकि रियल मैड्रिड से खेलते हुए उन्होंने करीब 65 से ज्यादा गोल किए हैं। रोनाल्डो एक तरफ जहां मैदान में चीते की फुर्ती से भागते थे, वहीं रियल लाइफ में एकदम अलग है। कहा जाता है कि साल 2012 में जब उन्हें गोल्डन बूट मिला तो उन्होंने उसे नीलाम करवाया और उसके पैसे से गाजा में एक स्कूल बनाया। इसके अलावा वो वक्त वक्त पर ब्लड डोनेशन करते हैं, चैरिटी भी करते हैं। रोनाल्डो एक महान प्लेयर हैं, ये सच है, लेकिन ये भी सच है कि वो अपनी जिंदगी पूरी शान और शौकत के साथ जीते हैं। पैसा पानी की तरह बहाते हैं, गर्लफ्रेंड टिश्यू पेपर की तरह बदलते हैं। उनकी जिंदगी का फलसफा इस शेर की तरह है, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां, जिंदगी गर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहां। रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड की लिस्ट बड़ी लंबी है। इसमें पुर्तगाली मॉडल करीना फेरो, मेर्चे रोमेरो, सोराया चाव्स, ब्राजीली मॉडल जॉर्डन जाडेल, ब्रिटिश मॉडल मिया जुडेकन, जेम्मा स्टोरे, जेम्मा एटकिंसन, पेरिस हिल्टन जैसी कई हस्तियां शामिल हैं। रोनाल्डो ने शादी नहीं की है, लेकिन उनके 4 बच्चे हैं। इनमें से एक बेटे का जन्म तो साल 2010 में ही हो गया था। उनके इस बेटे का नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर है। इस बच्चे की मां कौन है, रोनाल्डो ने आज तक किसी को नहीं बताया। इसके अलावा रोनाल्डो के मातेओ, इवा मारिया और अलाना मार्टिनेज नाम के भी बच्चे हैं। मातेओ और इवा जुड़वा हैं, जबकि मार्टिनेज की मां रोनाल्डो की सबसे लेटेस्ट गर्लफ्रेंड जॉर्जिया रोड्रिगेज हैं। गर्लफ्रेंड और लड़कियों से नजदीकी के चलते रोनाल्डो कई बार विवादों में भी फंस चुके हैं। उन पर एक मॉडल ने साल 2009 में रेप का इल्जाम लगाया। इस केस में रोनाल्डो गिरफ्तार भी हुए, हालांकि कुछ ही दिन बाद उस लड़की ने आरोपों को वापस ले लिया। कहा जाता है कि इसके एवज में लड़की को $3,75,000 मिले, लेकिन साल 2018-19 में मीटू लहर के बीच ये आरोप फिर उभर आया। 10 साल से चुप कैथरीन मोयोर्गा नाम के ओसी टीचर ने फिर आरोप लगाया कि साल 2009 में रोनाल्डो ने लॉस वेगस के एक होटल में उनके साथ रेप किया। हालांकि इस आरोप के बाद रोनाल्डो ने 3 अक्टूबर 2018 को अपने ट्विटर पर सफाई देते हुए कहा था, मैं अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करता हूं। बलात्कार एक ऐसा घिनौना अपराध है जो उन सभी मूल्यों के खिलाफ है जिनमें मैं विश्वास रखता हूं। इसके अलावा एक तस्वीर की चर्चा बहुत जोर शोर से हुई।
कहा जाता है कि इस तस्वीर में क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिपाशा बसु को, जो कि बॉन्ग ब्यूटी कही जाती हैं, उन्हें किस कर रहे थे। साल 2011 में जब ये तस्वीर सामने आई तब लोगों ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो और बिपाशा बसु के अफेयर की चर्चा बहुत जोर शोर से की। लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद बिपाशा बसु ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अफेयर की अफवाह का खंडन किया था। रोनाल्डो के विवाद और शोहरत की बातें जान ली, अब दौलत के बारे में जानिए। रोनाल्डो की बेसिक सैलरी $52.6 मिलियन है। ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर उन्हें $27 मिलियन मिलते हैं। रोनाल्डो के पास $17 मिलियन का एक जेट प्लेन भी है। उनके पास एक नहीं 20 से ज्यादा लग्जरी कारें हैं, जिनमें फरारी, बुगाटी, ऑडी, BMW शामिल हैं। इसके साथ ही होटल, पेंट हाउस भी शामिल है। कहा जाता है कि रोनाल्डो हर 24 घंटे में कम से कम 4 करोड़ रुपए कमाते हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रोनाल्डो के पास 6000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। वो साल में करीब 800 करोड़ रुपए तक कमा लेते हैं। एक ट्वीट या इंस्टाग्राम पर एक कमेंट से ही उनकी कमाई करोड़ों में हो जाती है। इंस्टाग्राम में रोनाल्डो के 30 करोड़ फॉलोअर्स ने उन्हें फुटबॉल की तरह सोशल साइट का भी बादशाह बना दिया है। तो कुछ ऐसी है कहानी पैरों के जादूगर की, जिसे जो सुनेगा सुनता ही रह जाएगा।